द्वापर का अंत निकट था, परिवर्तन का समय सम्मुख था। यह महाभारत का काल था, कोलाहल का माहौल था। महान गोप राष्ट्र के शासक थे श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन। बसाया उन्होंने शौरीपुर, सबका देखा सुख चैन। शौरीपुर के निकट कई नगरों संग गोपगिरी था। गुरु गालव ऋषि की तपोभूमि थी इसका एक हिस्सा। शिष्य शूरसेन ने गोपगिरी पर जलमय सूरज कुंड बनवाया। यहीं से शुरू होता है मेरा यानी गोपाचल दुर्ग का किस्सा। गोपाचल दुर्ग, अनूठी कहानी, अतुल्य स्मारक। गोपाचल पर्वत की बुलंद ऊंचाइयों पर हूं मैं। हैरत से देख रहा हूं दिन पर दिन बदलते, भागते दौड़ते मेरे ग्वालियर को। मेरे ग्वालियर का मौसम जरा तीखा रहता है। कभी सरसराती लू चलती है यहां और कभी ठंड से दांत किटकिटाते हैं। इस रंग बिरंगे, अलमस्त और थोड़े गंभीर से ग्वालियर का मुकुट का नीलम हूं मैं, गोपाचल दुर्ग। गोपराष्ट्र का सुनहरा काल जब प्रबल था, तब से मेरे आधार पर्वत को गोपगिरी नाम से पुकारा जाता था। शौरीपुर की धरा पर जब 22वें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का जन्म हुआ, तो मैं इसका मूक साक्षी था। आज से 1500 वर्ष पूर्व मेरे पर्वत गोपगिरी पर होण शासक मिहिर कुल के सेनापति मातृचेट ने सन 525 में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में मैं कन्नौज के शासक आमराज की आश्रय स्थली भी बना। कालांतर में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा गोपगिरी को गोपाचल दुर्ग का रूप दिया और यहां अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। और यहीं से शुरू हुई मेरी चरमोत्कर्ष यात्रा, जिसने मुझे मेरा यह भव्य वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, जिसमें चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर एवं सास बहु मंदिर स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। 8वीं शताब्दी के अंत से 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक 200 वर्ष का गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल मेरे इर्द गिर्द पूरे रुतबे और रुबाब से चला। और फिर मेरे बुर्ज और दीवारों से शासन करने आए कच्छप घात शासक। मेरी चाहर दीवारी के भीतर अलौकिक देवालयों और अद्भुत महलों की भव्य श्रृंखला थी। पर काल के चक्र में फंसकर इनमें से इतिहास के कई अनूठे नगीने बाहरी आक्रमणों के आघात सहते हुए धूल में मिल गए। वैसे मेरी बनावट इतनी मजबूत और अभेद्य है कि 1000 वर्ष पूर्व मैं एक अजय दुर्ग था। मैं महमूद गजनवी जैसे खूंखार आक्रमणकारियों के मुझ पर किए हमले लगातार असफल करता रहा और अविजित रहा। मान्यता है कि धूमधाम से अपना विवाह करने कच्छप घात शासक दूल्हा राय भांजे को गद्दी सौंपकर राजस्थान गए थे। किंतु 6 माह बाद जब वे वापस आए तो ग्वालियर की गद्दी उनसे छीन ली गई और मुझ पर फिर एक बार गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य हो गया। इसी वंश के लोहांग देव के शासनकाल में क्रूर हमलावर मोहम्मद गौरी ने सन 1195 में मुझ पर सोचा समझा आक्रमण किया था। आगामी कालखंड में सन 1231 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने भी मुझ पर घोर आक्रमण किया।
आज भी मेरी रूह कांप जाती है जब अनगिनत राजपूत नारियों के जौहर का वो दृश्य स्मृति की गठरी से निकलकर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। गौरी और इल्तुतमिश के आक्रमण के समय महलों में मचा कोहराम, खून से सने गलियारे और आन की खातिर जौहर कुंड में जान देती राजपूत वीरांगनाएं मेरा सर श्रद्धा और दुख से झुका देती हैं। सन 1211 में चंदेरी के प्रतिहार व्याघ्रराज के पुत्र मलय वर्मन ने गोपगिरी को फिर राजधानी बनाकर विशाल क्षेत्र पर सन 1230 तक शासन किया। मेरे ऊपर मुस्लिम सत्ता अधिक दिन नहीं टिकी और इल्तुतमिश की मौत के बाद राजा नरवर्मन ने सन 1247 तक मुझ पर शासन किया। समय का पहिया जैसे जैसे घूमा, मैं निरंतर युद्धों से लहूलुहान होता रहा। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली जब सन 1398 में वीर सिंह देव तोमर ने ग्वालियर पर स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तोमर वंश के 125 वर्षों के लंबे शासनकाल में मुझे सुंदर और आधुनिक स्वरूप दिया गया। मेरे जीर्णोद्धार से मेरा और ग्वालियर का गौरव बढ़ा। अनेक विशाल जैन प्रतिमाओं और भव्य महलों का निर्माण हुआ जिन्हें मेरी प्राचीर एकटक निहारती थी। इस काल में राजपूत स्थापत्य कला का भव्यतम रूप ग्वालियर के महलों में प्रस्तुत हुआ। अब इन महलों की कीर्ति मैं आपको सुनाता हूं और इनके सौंदर्य की झलक दिखाता हूं। मेरी परिधि में स्थित भव्य कर्ण महल का निर्माण तोमर शासक कीर्ति सिंह या कर्ण जी द्वारा करवाया गया। कर्ण महल में 15वीं शताब्दी की राजपूत स्थापत्य कला से बने दरबार हॉल एवं आवासीय कक्षों की सुंदर संरचना है। 2 मंजिला कर्ण महल लगभग 50,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित है। इस महल की हमाम व्यवस्था समकालीन मुस्लिम स्मारकों का अनुकरण है। मेरे उत्तर पूर्वी छोर पर तोमर शासक महाराजा मानसिंह ने भव्य मान मंदिर महल की स्थापना की। इस गौरवशाली महल पर कई शासकों का नियंत्रण रहा। लाल बलुए पत्थरों से बना यह भव्य दुर्ग हर दिशा से अपनी आभा दिखाता है। मेरी तलहटी में ही महाराजा मानसिंह ने अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी महारानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया। महारानी गुर्जर जाति से थी, इसीलिए उन्होंने महल का नाम गुजरी रखा। महाराजा मानसिंह ने रानी की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करवाया था, जिसमें उनकी प्रेम कहानी आज भी जीवित है। मेरे विक्रम महल का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा मान मंदिर के निर्माण के बाद एक सभागार के रूप में किया गया, जिसे उन्होंने अपने पुत्र विक्रमादित्य के नाम से समर्पित किया। अंतिम तोमर शासक विक्रमादित्य 7 वर्षों तक स्वतंत्र शासक रहे और सन 1526 के पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए शहीद हुए थे। विक्रम महल आज भी उनके पराक्रम और यश की गाथा सुनाता है। तोमरों के शासनकाल के बाद मुगल शासक शेर शाह सूरी ने एक महल की आधारशिला रखी, जिसे शेरगढ़ नाम दिया गया। इसके एक ओर जहांगीर महल एवं दूसरी ओर शाहजहां महल है। इन महलों की संरचना में राजपूत शैली और मुगल स्थापत्य के तत्वों का महीन समावेश है। सन 1732 तक वीर मराठों ने मालवा को मुगलों के हाथों से छीन लिया था। इसी समय जाट शासक राणा भीम सिंह ने मुझ पर यानी गोपाचल दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उनके वीरगति स्थल पर आगामी जाट शासकों द्वारा एक भव्य छत्री निर्माण करवाया गया, जो आज राणा भीम सिंह की छत्री नाम से प्रसिद्ध है।
भव्य महलों के प्रांगण में आपको आमंत्रित करते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। यह थी उतार चढ़ाव, रोमांच, दर्द और पराक्रम से सजी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। रोज बदलते हुए ग्वालियर को एकटक देखता, एक लौह स्तंभ सा अटल उम्मीद का प्रतीक हूं मैं हूं ग्वालियर का मुकुट, बुंदेलखंड की आन, गोपाचल यानी ग्वालियर दुर्ग।